कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सैटरडे नाइट आ चुकी है, कल संडे है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम होता है। वीकेंड का जो टाइम होता है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि वीकली क्लोजिंग मिलने वाली होती है और वीकली क्लोजिंग बड़ी मैटर करती है अगले वीक के लिए, है ना। तो अभी जो है बड़ी अच्छी सिचुएशन है। बिटकॉइन की 29,800 के लेवल हैं, $29,800। और आप देखो 26,500 से हम जो पंप हुआ है मार्केट, जो बिटकॉइन पंप हुआ है वो अपने आप में एक गजब है ना। और ये कहीं ना कहीं हमने पहले ही कहा था अक्टूबर मंथ में आपको दिखेगा, और अक्टूबर में दिख रहा है बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी अक्टूबर में पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है, अभी पिक्चर बाकी है जो 35-40 तक भी जा सकती है। क्यों जा सकती है? क्योंकि भैया अक्टूबर मंथ है, इसके बाद नवंबर दिसंबर है, हाल्विंग से पहले का ईयर है, बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक है। अगर मैं थोड़ा यहाँ पे चलूँ, बिटकॉइन के मंथली चार्ट पे चलते हैं। और बिटकॉइन का मंथली चार्ट अगर आप देखोगे, बिल्कुल एक तरह से बुलिश यहाँ पे मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये वाला जो लेवल है ना, ये लेवल है $47,000 का। ये वाला लेवल है, अगर मैं इसके हाई की बात करूँ, $40,000 की, है ना। और $40,000 की ही हम बात कर लें। लेकिन सबसे पहले ब्रेक करना ज़रूरी है किसको? 32,000 को हिट करना ज़रूरी है ना। तो यहाँ से अगर बिटकॉइन इतना भी मूव कर ले, ये कैंडल इतना भी मूव कर ले, चाहे इस मंथ कर ले या फिर अगले महीने कर ले, इस मंथ भी हो सकता है ठीक है, क्योंकि एकदम बुलिश मूवमेंट बना हुआ है बिटकॉइन का। अगर इतना भी हिट कर लेती है, आप समझ रहे हो, इसके बराबर भी आ जाती है, तो क्या लेवल आ जाएंगे? $40,000 के आ जाएंगे। अगर आधा भी कर लेती है तो कितना आ जाएंगे? $35,000। इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि भैया 35 से 40 आप मान के चलें कि जल्दी हमको दिख सकता है ये वाला नज़ारा ठीक है। और अब देखना ज़रूरी है कि अगले वीक दिखेगा, क्योंकि अब कुछ ही दिन हैं अक्टूबर मंथ के, नहीं तो फिर बात नवंबर पे पहुंच जाएगी, है ना। तो अभी बहुत अच्छी सिचुएशन है बिटकॉइन की, फिर से 30,000 पे जाने की कोशिश, और वीकली क्लोजिंग हमको 30,000 से ऊपर ही मिलनी चाहिए, जो कि मिल सकती। तो पिछले कुछ दिनों में हमने चेन लिंक को लेके भी बहुत बात की है। चेन लिंक को लेके वेल्स ने बहुत बाइंग की है, बहुत मूवमेंट हुए हैं, और उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हो आज फिर से 16%, $8.8, 8.9 यानी $9 के करीब जो है लेवल पहुंच चुके हैं। और चेन लिंक नो डाउट एक भारी भरकम, हमने कल भी बात की थी कि बिटकॉइन की नेक्स्ट वेव बहुत सारे ऑल्ट कॉइन में पंप लेके आएगी, है ना। और वो नज़ारे बड़े देखने के लिए तैयार हो जाओ, और वो नज़ारे दिखने शुरू हो रहे हैं। लिंक एक बड़ा ऑल्ट कॉइन है, चेन लिंक ठीक है। 16% प्राइस बढ़ना लिंक का, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट और अच्छी सिचुएशन में जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस की मूवमेंट हो रही है, किसको लेके? लिडो फाइनेंस को लेके। लिडो डाओ एलडीओ कॉइन भी आप बोल सकते हो। और ये जो प्लेटफॉर्म है फैल्कोनेक्स, ये एक इंस्टीट्यूशन है, और अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा, इन एडिशन टू फैल्कोनेक्स एंड अनदर इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो करेंसी वेल एम्बर, है ना। तो ये दो वेल हैं इंस्टीट्यूशंस की, आप यूँ समझ लो ठीक है। फाल्कन और एम्बर हैज़ ऑल्सो ज्वाइन द बैड वैगन ऑफ एलडीओ टोकन एक्यूमुलेटर्स। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं भैया? एलडीओ को खरीद रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस एलडीओ को खरीद रहे हैं। इसका जो कॉम्पिटिटर है ओपी, ऑप्टिमिज्म, तो ओपी के तो हमने मूवमेंट देखे हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना भी हुआ है। लेकिन अब एम्बर लिंक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, एम्बर की बात करूं तो 1.19 मिलियन एलडीओ टोकन खरीदे हैं $1.8 मिलियन के। और एम्बर अपीयर टू हैव एक्यूमुलेट $4.46 मिलियन एलडीओ वर्थ $6.7 मिलियन। और बहुत बड़ी बात है कि ये दोनों इंस्टीट्यूशन एलडीओ को खरीद रहे हैं। सितंबर मंथ में ही हमने डिस्कस कर लिया था फ्लोकिनो के बारे में, जब प्राइस चल रहा था, क्या चल रहा था? 0.4 टाइम 0.16 के लेवल, है ना। और अभी आप देखेंगे तो हाई चला गया है, 25 तक आ चुका है 4 0 के साथ। और फ्लोकिनो इस टाइम पे टॉप गेनर है आज का। 28 अक्टूबर को स्टेकिंग फीचर एंड रिवॉर्ड टोकन इंट्रोड्यूस करने वाला है फ्लोकी, इसका एक प्रपोज़ल रखा गया है ठीक है। 28 अक्टूबर, थोड़ा ध्यान रखिएगा, उससे पहले गेम हो रहा है तो अपना बेनिफिट देखिएगा। लेकिन 0.4 टाइम 0.24 के लेवल है, 25 तक ये लेवल आ चुका है। और कितना परसेंट पंप हो रहा है? 35%।
35% फ्लॉकी इनू के प्राइस बढ़ चुके हैं सैटरडे नाइट को। तो अभी यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, तो बैक टू बैक नए हाई लगते जा रहे हैं फ्लॉकी इनू के। अब 37% हो चुका है, अब देखते देखते 38%। ठीक है, तो फ्लॉकी इनू इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फायर हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये आप पंप देख रहे हो, यहाँ पे 40% पे आ चुके हैं, 40% प्राइस बढ़ते हुए फ्लॉकी इनू के। बिल्कुल नेक्स्ट हम बात करेंगे जनवरी मंथ के टॉप गेनर के बारे में, जो 400 300 400% पंप हमने देखा था एप्टोस का, तब से ये कॉइन गिरा है और अब अक्टूबर सितंबर में भी पंप होता हुआ दिखा। तो लेवल कहाँ तक आ चुके हैं इसके, $4.79 तक ये गिर गया था, लेकिन अभी फिर से 13% प्राइस बढ़ गए हैं $5.75 पे। ये भी आज का टॉप गेनर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं शिबा इनू के बारे में। 2-3 अपडेट्स हैं यहाँ पे शिबा इनू को लेके। देखो, प्रेडिक्शन कोई भी कर सकता है, ठीक है, और किसी को लगता है कि आने वाले टाइम में इतना पंप हो जाएगा, किसी को लगता है कि इतना पंप हो जाएगा। सबका राइट है प्रेडिक्शन करने का। प्रेडिक्शन सही होगा या गलत होगा वो सिर्फ टाइम बताएगा। लेकिन शिबा इनू फोरकास्टेड टू राइज 600%। ठीक है, 600% का यहाँ पे एक फोरकास्ट निकल के आ रहा है कि 600% प्राइस बढ़ सकते हैं शिबा इनू के। और जैसा हमने कहा कि एक महीना काफ़ी है, 100-200% तो बढ़ ही सकता है, बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इस रेंज से बाहर निकलेगा तभी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। 2 या 3 के लेवल आ सकते हैं 4 0 के साथ। ठीक है, पहला तो ये है 600% का। दूसरा, मार्केट में अभी भी ऐसी बातें चल रही हैं शिबा इनू के बड़े टारगेट को लेके। लेकिन देखो, बड़े टारगेट हम डिस्कस कर सकते हैं, हम $100 $1000 के भी टारगेट डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भाई थोड़ा फैक्ट, मतलब कितने एक नींव मजबूत होनी चाहिए, किस बेस के ऊपर वो इतने बड़े टारगेट हिट करेगा। अभी उसकी बर्निंग नहीं हो पा रही है, इतनी ज़्यादा सप्लाई कम नहीं हो पा रही है, ये एक कहीं ना कहीं घाटेगा। मतलब एक कहते हैं ना कि इकोसिस्टम ग्रो हो रहा है, बड़ी बड़ी अपडेट आ रही हैं, लेकिन वहीं अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो ये बड़ी कमी है शिबा इनू के इकोसिस्टम में, जिसको दूर करना पड़ेगा शिबा इनू की टीम को। तो कैन शिबा इनू रीच $0.50? तो अभी तो ऐसे चांसेस लग नहीं रहे, क्योंकि आज की डेट में जो शिबा इनू का प्राइस है वो 5-0 वाला है। अगर अगले बुल रन में, ठीक है, 1-0 तो ऐसे ही है, ठीक है, इसको तो शिबा इनू ने ऐसे ही फालतू में ऐड किया हुआ है, इसको हटा देते हैं। तो अगर 2-0 3-0 भी ज़्यादा से ज़्यादा किल कर लेता है अगले बुल रन में, तो ये लेवल आएंगे 0.01। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया तो ही किल हो सकती है, नहीं तो ये लेवल दिखना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी तो वैसे ही मुश्किल है, अगले बुल रन की थोड़े से चांसेस हैं कि हो जाए। ठीक है, और नेक्स्ट है शिबा इनू $100 मंथली इन्वेस्टमेंट टर्न टू $27 million इन अक्टूबर। तो क्या हो सकता है कि भैया $100 मंथली डालें और $27 million सिर्फ अक्टूबर में हो जाए? तो भैया अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपकी चॉइस है, आप SIP में करना चाहते हो या फिर लमसम इकट्ठा खरीद के रखना चाहते हो। बहुत सारे लोग इकट्ठा खरीद के रखा है शिबा इनू को। ठीक है, सबसे बड़ा पता है क्या है कि एक सही इन्वेस्टमेंट तो चाहिए $1 million बनाने के लिए। आप खुद कैलकुलेट कीजिए कि किस प्राइस पे जाके, अगर मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो किस प्राइस पे जाके मेरा $1 million बनेगा। ठीक है, वही प्राइस टारगेट अपना सेट कीजिए, उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए, और वो चॉइस डिसीज़न आपका है। ठीक है, 100 मिलियन 50 मिलियन SIP कीजिए या इकट्ठा खरीदिए, लेकिन ख़रीदने से पहले अपनी रिसर्च कीजिए। तो ये $27 million, देखो इन्वेस्टमेंट कितना भी हो, मिलियंस ऑफ डॉलर तभी बनेंगे जब बड़ा पंप आएगा। उसके लिए बुल रन का वेट आपको करना पड़ेगा, चाहे शिबा इनू चाहे बिटकॉइन हो। और लास्ट एंड फाइनल बात करेंगे, नेक्स्ट वीक 7 टोकन अनलॉक होने वाले हैं। हर वीक टोकन अनलॉक होते हैं। ठीक है, और आज भी लास्ट अनलॉकिंग थी। ठीक है, इस वीक की, और अगले वीक यानी आप देखो टॉप 7 टोकन अनलॉक ऑफ द अपकमिंग वीक। और जो अपकमिंग वीक है 23 से 29 है। पहला कॉइन अनलॉक होगा यहाँ पे 23 अक्टूबर वाला देख लेते हैं पहले। ठीक है, कौन सा है? बॉनफिडा। फिडा कॉइन भी आप इसको बोल सकते हो। 26 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे $4 million के।
उसके बाद नंबर आता है 25 अक्टूबर H2O डाओ भी आप इसको बोल सकते हो। 33 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे इसके $3 मिलियन के। उसके बाद हम आ जाते हैं 26 अक्टूबर वाले पे। 26 अक्टूबर को गेट आयो का टोकन गेट टोकन 2 मिलियन टोकन अनलॉकिंग होने वाली है $7 मिलियन की। उसके बाद 27 अक्टूबर को 3 टोकन अनलॉक होंगे। पहला है रॉनिन 38 मिलियन टोकन है $16 मिलियन के। उसके बाद 27 को ही AXL होगा एक्सलर, और ये भी 24 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे $7 मिलियन के। उसके बाद फ्लो है ये भी 27 को, तो 27 को 11 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे फ्लो के $5.2 मिलियन के। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल अनलॉकिंग होगी 28 अक्टूबर को EDU कॉइन की ओपन कैंपस की, और 21 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे $8 मिलियन के। तो 27 को 3 टोकन की अनलॉकिंग है, ठीक है, रॉनिन, एक्सलर और फ्लो। बाकी 28 को है, 26 को है, 23, 25, 26, 27 को 3 है और 28 को 1 है। मतलब लगातार 4 दिन में कितनी टोकन की अनलॉकिंग होने वाली हैं? तकरीबन 6 टोकन तो 4 दिन में ही अनलॉक हो जाएंगे, है ना। तो थोड़ा नज़र रखिएगा, बाकी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपने अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक है, ज्वाइन कीजिए ज़रूर से ज़रूर। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। कोई अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट रिस्की है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। रिसर्च सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।